नमस्कार, स्वागत है आपका लाउड इंडिया टेलीविज़न पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम, पॉलिटिकली योर्स अशोक वानखेड़े। समझ में नहीं आता कि आम आदमी अपनी ज़िंदगी का रायता कैसा फैलाए। मैं रायता इसलिए फैलाना बोल रहा हूँ, क्योंकि यदि अपना बजट भी प्लान करना हो, तो वर्तमान सरकार की नीतियों में कल क्या होगा ये पता नहीं, सुबह क्या होगा ये रात को पता नहीं। फिर एक बार 9 दिन के अंदर भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ा दिए। पेट्रोल के भाव 87 पैसे से बढ़ा दिए। पिछले 3 दिनों में ये पेट्रोल के भाव में तीसरी बार 9 दिनों में तीसरी बार बढ़ोतरी है। 13 मई को 3 रुपए बढ़ा दिए गए। बोला गया कि त्याग की जरूरत है, देश बहुत परेशानी में है। उसके बाद तुरंत 4 दिन में 19 मई को 90 पैसे बढ़ाए और आज 23 तारीख को फिर 4 दिन बाद 87 पैसे बढ़ाए। अब यदि महानगर की बात करें तो हमारी दिल्ली में पेट्रोल 99 रुपए 51 पैसे हैं प्रति लीटर, डीजल 92 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर। आपके मुंबई में 108 रुपए 49 प्रति लीटर पेट्रोल और 95 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर डीजल मिल रहा है। कलकत्ता में पेट्रोल का भाव 110 रुपए 64 पैसे है और डीजल का 97 रुपए 2 पैसे है। चेन्नई में पेट्रोल 105 रुपए 31 पैसे पे मिल रहा है 1 लीटर और डीजल 1 लीटर 96 रुपए 98 पैसे पे मिल रहा है। दिल्ली में हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि रुपया पहले डॉलर 100 रुपए में पहले पहुंचता है या पेट्रोल। मुझे लगता है पेट्रोल बहुत जल्दी पहुंचेगा। जो आंकड़े हैं, जो अनुमान है, इससे इतना बात तो तय है कि भारत सरकार जो बता रही है कि इतना घाटा हमारे ऑयल कंपनियों को हो रहा है, वो घाटा पाटने के लिए उन्हें कम से कम पेट्रोल की कीमतें 17 से 21 रुपए तक बढ़ानी होगी। लेकिन जैसा कि सरकार जानती है कि ये देश मूर्खों का देश है, यहाँ एकदम बढ़ाया तो शायद झटका लग जाएगा, आंदोलन हो जाएगा और सरकार जनता के आंदोलन से डरती है, जनता से नहीं डरती। जनता वोट नहीं दोगी तो वो सत्ता में आते हैं, उससे वो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्हें लगता है कि हिंसक आंदोलन ना हो, इसलिए वो 21 रुपए 17 रुपए नहीं बढ़ा रही है, लेकिन 5 रुपए पिछले 9 दिन में बढ़ा दिए। इसी रफ्तार से चला जाए तो मामला कैसा होगा। और मैंने क्यों कहा कि हम रायता फैला रहे हैं इसका, कि आप इमेजिन करिए, एक ट्रक यदि महाराष्ट्र से मतलब कोल्हापुर सांगली क्षेत्र से या नासिक क्षेत्र से प्याज लेके निकलता है दिल्ली के लिए, तो एक भाड़ा तय होता है उसका कि वो ट्रक इतना भाड़ा लेगा नासिक से मुंबई प्याज लेके जाने का। लेकिन वो किस पैसे पे भाड़ा तय करेगा, क्योंकि जब तक वो नासिक से निकलकर मुंबई तक आएगा, दिल्ली तक आएगा, पता पड़ा कि उसके बीच में 2 बार डीजल के भाव बढ़ गए। तो बढ़ते हुए भाव पे और कितना रुपए बढ़ेगा ये पता नहीं, कभी 3 रुपए, कभी 97 पैसे, कभी 85 पैसे, कभी 87 पैसे। ये मजाक कर रही है सरकार। सरकार को चाहिए, यदि चाहिए तो एक ही बार मार दीजिए, झटके के साथ खत्म कर दीजिए। हलाल कर करके क्यों लोगों का, मतलब किसी को कुछ पता नहीं कि मैं कल क्या कहूँ। एयरलाइंस को ये पता नहीं कि हम किस एयरलाइन से 4 दिन पहले यदि मैं टिकट बुक करता हूँ तो उनको पता नहीं कि पेट्रोल का कल क्या रेट होगा, कैसा होगा। सीएनजी का भी 2 रुपए बढ़ गया है। और ताज्जुब लगता है कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब $120 प्रति बैरल पेट्रोल क्रूड बिक रहा था, लेकिन पेट्रोल 65 रुपए था। आज 105 110 डॉलर पर बैरल पर ही इतना हो गया। क्या हम किसी मंदी के तरफ जा रहे हैं? कई फैक्टर्स है। जो लोग बड़े शेयर मार्केट में प्लेयर है, खूब बड़ा बड़ा व्यापार करते हैं, करोड़ों में खेलते हैं, या कुछ जो आरबीआई जिनको थिंक टैंक मानती है, ऐसे लोगों से मेरी जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि हम आर्थिक आपातकाल की तरफ जा रहे हैं। द फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित होने की स्थिति है। 2-3 जगह से हम मार खा रहे हैं। दुनिया में जो डीजल पेट्रोल की मांग है उसमें
मांग बरकरार है, मांग में थोड़ी बढ़ोतरी भी हो रही है, लेकिन सप्लाई में 20% की कटौती है क्योंकि हार्मुज से माल आना बंद हो गया है। यदि हार्मुज बंद होता है तो दुनिया में आपूर्ति 20% कम हो जाती है, तो उसके वजह से मांग और पूर्ति का सिंपल खेल है, कोई इकोनॉमी में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यदि घर में 10 रोटी है, 10 रोटी में से 10 लोग खा रहे हैं, एक-एक रोटी सबको मिल रही है। यदि कल 8 रोटी ही आ जाए, तो कोई 2 लोग को रोटी नहीं मिलेगी और रोटी लेने के लिए जो मारामारी करेगा, वही मारामारी यहाँ है जिसमें भाव बढ़ रहे हैं। भारत पे ये ज़्यादा टेंशन वाला मामला है। क्योंकि विश्व का 20% हार्मुज से निकलता है, लेकिन भारत का 70% जो तेल है वो हार्मुज से आता है। 85% जो गैस की रिक्वायरमेंट है वहां से आती है। सरकार के नाकारेपन, वाहियात विदेश नीति और अमेरिका के गोद में जूते खा खा कर भी बैठना, यही भारत के नागरिकों के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। क्योंकि तेल जब महंगा भी हो रहा था तब हमें ईरान तेल सस्ता दे रहा था, रशिया हमें तेल सस्ता दे रहा था, $50 पर बैरल। तब हमारी सरकार और ऑयल कंपनियां दबा के कमा रही थी, लेकिन जब पैसा कमाता है तो कोई किसी को नहीं देता, जब घाटा आता है तो तुरंत जनता को याद करते हैं। तो जब रशिया और ईरान ये हमारे मित्र थे और ये इतना तेल देते कि हमको किसी से लेने की जरूरत नहीं होती, तो एक तो तेल सस्ता मिलता, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, तेल की पूर्ति लगातार बनी रहती। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो कि हमारा जो तेल है, जो तेल हम खरीद रहे थे वो भारतीय रुपए में खरीद रहे थे, तो विदेशी मुद्रा यानी डॉलर बाहर जाने का डर खत्म हो गया था। हम ईरान से अपने पैसे में तेल लेते, रशिया से अपने पैसे में तेल लेते। ईरान तो बापड़ा, जो अपने को तेल देता वो पैसा भी भारत के ही बैंक में रखता और भारत से सामान खरीदता, अपना निर्यात भी बढ़ता। लेकिन ये नया बाप जो पैदा हो गया हमारा अमेरिका, वो तय करता है कि हम तेल कहां से ले। ईरान का तेल रिफाइनिंग के लिए भारत के लिए सबसे बढ़िया तेल है, उसके रिफाइनिंग के खर्चे कम है और आउटपुट बढ़िया है। लेकिन भारत, अमेरिका कहता है भारत को हमसे तेल लो। अब आप इमेजिन करिए, मुंबई में यदि किसी ने मुंबई से आम मंगवाए, पुणे से मुंबई आम मंगवाए, उसका खर्चा और दिल्ली से आम मंगवाने में जो खर्चा है, इसमें फर्क तो पड़ेगा। अमेरिका से जो तेल आता है या दूर से जो तेल आता है, उसके आने जाने के खर्चे ज्यादा है, इंश्योरेंस के खर्चे ज्यादा है, क्वालिटी बेकार है और डॉलर में देना पड़ रहा है। ये सब हमारे नाकारा और नालायक सत्ताधीशों के चलते हुआ है। अब इसमें सुपर अल नीनो का तड़का, यानी बरसात यदि इस बार कम हो गई तो हमारा किसान क्या करेगा। आज भी हमारे यहाँ रेनफेड इरिगेशन मतलब कल्टीवेशन है, हमारे यहाँ बरसात के ऊपर निर्भर खेती है ज्यादातर। अल नीनो का डर, खरीफ सीजन चालू हो जाएगा जून से, जून के एंड में बुआई चालू हो जाएगी जुलाई, क्योंकि 5 दिन पहले यदि मानसून वहां से आता है, केरल में दस्तक दे रहा है, तो पूरे आते आते मानसून 5 दिन भी पहले आ जाए तो हमें जून एंड तक तो हमारे यहाँ बरसात आएगी, तो जुलाई के पहले सप्ताह में हम बुआई करेंगे खरीफ सीजन की। उसके लिए खेत तैयार करने होते हैं, बुआई के लिए खेत तैयार करने के लिए ये सारा काम ट्रैक्टर से होता है। एक बार बुआई होगी, फसल आ गई, फिर उस फसल में ट्रैक्टर डालते नहीं। बहुत कम फसलें हैं जिसमें ट्रैक्टर से होता है। लेकिन जब ट्रैक्टर की जरूरत है, ट्रैक्टर के लिए डीजल चाहिए और डीजल के लिए लाइनें हैं। देवेंद्र फडणवीस ने बोला, मैंने जिला अधिकारियों को बोला किसान को तेल दो, अरे कहां से देगा वो। मतलब कुछ खबरें ऐसी है कि समझ के परे है कि एक जगह महाराष्ट्र में, जालना में 59 पेट्रोल पंप बंद है। नेता मस्ती में है, जनता पस्त है। ईरान इराक का युद्ध खत्म हो गया तो कुछ रिलीफ मिलेगी, लेकिन ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध कब खत्म होगा ये किसी को गारंटी नहीं। ईरान लंबा युद्ध करने का आदी है और साथ में
यूरिया, खाद, पैकिंग मटेरियल, इसकी सबकी शॉर्टेज होने वाली है। इसके चलते किसान और परेशान। क्या 2027 या 26 की एंड और 27 की शुरुआत या 27 में एक महामंदी की तरफ भारत जाएगा? क्या महंगाई की इतनी मार पड़ेगी कि लूट मार मचेगी? क्योंकि सरकार अभी भी चुनाव में लगी है, अपने आप को महिमा मंडित करने की बात करते हैं। वर्तमान में क्या हो रहा है देश में इसकी चिंता नहीं हो। 2047 में अपने को विकसित बनना है, इसके लिए काम करेंगे। अरे लेकिन अभी लोग हम जिंदा रहे तो 2047 देखेंगे। बहुत बुरी स्थिति है दोस्तों, बहुत भयावह संकट सामने खड़ा है। अपने आप को तैयार रखिएगा। आज पॉलिटिकल यूएस में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा लाउड इंडिया टीवी।